इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक एकाक्षी नारियल का प्रयोग देने वाला हूँ। जो एकाक्षी नारियल है यह लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होता है, माता लक्ष्मी का इसमें वास होता है। तो यह जो एकाक्षी नारियल का मैं प्रयोग देने वाला हूँ यह एक साधना, बृहद साधना नहीं है, प्रयोग है मनोकामना सिद्धि के लिए। आप अपनी कोई भी मनोकामना इससे पूरा कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए करना ये होता है ना कि आपके पास अगर एकाक्षी नारियल पहले से घर में रखा हुआ है, आप उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपको शुक्रवार के शाम को जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ एकाक्षी नारियल की जो है पूजा करके उसको निमंत्रण देंगे कि कल मैं शनिवार को शाम को आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरे साथ आइए और मैं जो पूजा करूँगा उसे आप स्वीकार करें और मेरी मनोकामना सिद्ध करें। ऐसा करके आप शनिवार को उसे एक कांसे की थाली में स्थापित करेंगे और उसका पंचोपचार पूजन करेंगे। फिर उसके सामने अपनी मनोकामना बोलेंगे। यह मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह मुकदमा से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, बसकरण किसी का करना हो, या नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी आपकी इच्छा हो जो पूर्ण न हो रही हो, तो आप इसके माध्यम से इस प्रयोग को करके आप कर सकते हैं। तो आपको उसमें पंचोपचार पूजा करना होगा और उसके सामने एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है और आपका जो मुख होगा पूर्व या उत्तर की तरफ होगा। उसमें लक्ष्मी जी का साक्षात, उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप मान करके आप पूजा करेंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे। देखिए ये प्रयोग छोटा है लेकिन चमत्कारिक है। इसका लाभ आप ले सकते हैं प्रयोग करके, बहुत ही लाभदायक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा व्यवधान ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साधना का अपना एक नियम होता है, चाहे वो छोटी साधना हो या बड़ी हो, आपको तो बैठना ही पड़ेगा। और सर्वप्रथम गुरु पूजन, गणेश पूजन, इष्ट पूजन, ये सब तो आपको करना ही है पंचोपचार से। 5 उपचारों से पूजा करने के बाद आप एकाक्षी नारियल की पूजा करेंगे, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मान करके पूजा करेंगे। फिर उसके सामने बैठ करके कमल गट्टे की माला से एक मंत्र होता है एकाक्षी नारियल का, उसका जाप करना है। कितना जाप करना है, कैसे करना है, ये सब जानकारी हम जो करना चाहेंगे हम उन्हें दे देंगे। आप हमसे संपर्क करके या हमारे संस्थान से संपर्क करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बता देंगे कि इसका कैसे प्रयोग है, कैसा विधान है। आप सरलतम से सरलतम ढंग से आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई कठिन प्रयोग है, कोई लंबे समय तक आपको बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 घंटे की साधना है, मात्र 1 घंटे की। एकाक्षी नारियल पे और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, धन प्राप्ति से लेकर के इस पे एक यक्षिणी सिद्धि भी होती है जो हम आगे प्रयोग बताएंगे एकाक्षी नारियल पर कि कैसे यक्षिणी आपको स्वप्न में प्रश्न का उत्तर देती है और कैसे आपकी मनोकामना को सिद्ध करती है, कैसे आपका मार्गदर्शन करती है। एकाक्षी नारियल से एक प्रयोग होता है, हम इसके बाद उसको अगले पार्ट में ज़रूर बताएंगे। तो जो करना चाहें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है। अगर एकाक्षी नारियल जिस घर में होता है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती कहा जाता है। लेकिन अब तो रख देने से नहीं है, वहाँ पर स्थापित हो, आप उसकी डेली पूजा करें, उसके सामने कुछ मंत्रों का जाप करें, उसमें ऊर्जा बढ़ाएं, पावर बढ़ाएं। आप वैसा करते हैं तो आपके घर में सदा ही लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, जो मेरी ऋषि परंपरा से है। तो आपको अगर इसे करना हो तो आप कर सकते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। आप कोई भी एक इच्छा इसके द्वारा पूरा कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी चाहते हैं या कुछ भी आप ऐसा जो भौतिक समाज से है, भौतिक उपलब्धियों से है, जैसे
धन की कमी है, नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, स्वास्थ्य के लेकर के है, या पति पत्नी में झगड़ा विवाद चल रहा है, तो उनमें जो आपस में तनाव रहता है उसे दूर करने के लिए वशीकरण भी आप कर सकते हैं। या कुछ भी ऐसा जो वशीकरण हो जो किसी का अरिष्ट न करता हो, किसी को अशांति न फैलाता हो, सुख देता हो, शांति देता हो, ऐसे प्रयोग आप इस पे कर सकते हैं। देख लीजिए, यह प्रयोग वशीकरण से संबंधित किसी का अहित करने के लिए नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे वह वशीभूत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल आप इससे परिवार में जो समस्याएं हैं, अगर पति पत्नी में है, भाई भाई में है, या माता पिता, ऐसे कुछ भी समस्याएं हैं, बालक गलत रास्ते पे जा रहा है, तो यह प्रयोग आप करके उसे आप अपने बस में करके अपना जीवन चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ चाहें वहीं कर लें, ऐसा नहीं है। उसे प्रयोग सभी काम करते हैं, गलत भी करते हैं, लेकिन अगर उस तरीके का आप में पावर हो तब, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। प्रयोग सदा आप अपने लाभ के लिए, जन कल्याण के लिए ही करें, ऐसा शास्त्रों का कहना है, और इसी तरीके से करना भी चाहिए। जन कल्याण और परोपकार सदा करते रहना चाहिए, तभी शक्तियाँ भी साथ देती हैं, नहीं तो शक्तियाँ साथ छोड़ देती हैं। तो ये जो साधना है, यदि आप लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।